पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में इसी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि वास्तव में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख भाग सम्मिलित किए जाते हैं। तो इन्हीं विशेषताओं के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 वृहद मंडलों क्रस्ट, मैंटल, कोर में विभाजित किया गया है तथा भूकंप की गति में अंतर के आधार पर इन तीनों प्रमुख मंडलों के उपविभाग किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक नामांकित चित्र दिया हुआ है पृथ्वी के अंदर वाले भाग का, और उसमें विभिन्न भूकंपों की जो तरंगे और उन तरंगों के आधार पर प्रमुख रूप से 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। पी का मतलब प्राइमरी तरंगे, यानी जो भूकंप मूल से उसके उद्गम केंद्र से सर्वप्रथम धरातल पर प्रकट होती है उसको प्राइमरी तरंगे बोलते हैं। और प्राथमिक तरंगे या प्राइमरी तरंगे द्रव, ठोस और गैस तीनों भागों में ही गमन करती है। दूसरी एस तरंगे जिनको हम सेकेंडरी या द्वितीयक तरंगे बोलते हैं, उनकी गति केवल और केवल ठोस भाग में ही होती है। तो हम यदि ऐसा कोई भूभाग जहाँ एस तरंगे गमन नहीं कर पाती तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो भाग ठोस नहीं है, या तो वो द्रव वाला भाग है या गैसीय अवस्था वाला भाग है। इसी प्रकार एल तरंगे जिनको हम धरातलीय तरंगे बोलते हैं, उनकी गति सबसे कम होती है और उनकी गति के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उनके रासायनिक संगठन का अनुमान लगा सकते हैं। तो इसमें तीनों प्रकार की तरंगों की गति और दिशा को दर्शाया हुआ है। देखिए बीच वाला भाग जो सॉलिड जो इनर कोर लिखा हुआ है, यानी कि आंतरिक ठोस जो कोड वाला भाग है, उसमें आप देखेंगे सेकेंडरी जो वेव्स है, जो तरंगे हैं, द्वितीयक तरंगे हैं, वो गमन नहीं करेगी। वहाँ पर केवल प्राइमरी तरंग ही गति करती है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि वो ठोस वाला भाग है, न कि तरल अवस्था वाला या गैसीय अवस्था वाला। इसी प्रकार देखिए एपिसेंटर दिया हुआ है। एपिसेंटर का मतलब अधिकेंद्र, यानी जो भूकंप का मूल होता है, भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है और उसके ठीक ऊपर 90 डिग्री पर जो धरातल पर केंद्र बिंदु होता है, जहाँ सबसे पहले भूकंप की तरंग पहुँचती है, उसको अधिकेंद्र या एपिसेंटर बोलते हैं। और वहाँ से वापस विभिन्न दिशाओं में ये तरंगे अलग अलग गति से गमन करती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से लेकर बाह्य कोण की सीमा, यानी ऊपरी परत से 2900 किलोमीटर तक तरंग, जिसमें पी और एस प्राइमरी और सेकेंडरी यानी प्राथमिक और द्वितीयक तरंगे की गति के आधार पर पृथ्वी के अंतरतम को 2 भागों में ऊपरी मेंटल और निम्न मेंटल में विभाजित किया गया है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत में पी और एस तरंगों की गति क्रमशः इसमें दी हुई है 5.4 किलोमीटर पर सेकंड तथा 3.3 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि निचली परत में पी और एस तरंगों की गति क्रमशः 7.8 किलोमीटर पर सेकंड तथा 4.35 किलोमीटर पर सेकंड है। इन दो परतों के मध्य भूकंपीय तरंगों में अंतर के कारण मध्यवर्ती परत का अनुमान लगाया जाता है, जो 700 किलोमीटर की गहराई पर है। तरंगों की गति से पता चलता है कि 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक ऊपरी परत की चट्टानें ग्रेनाइट की बनी हुई है तथा मध्यवर्ती परत में आग्नेय और रूपांतरित शैलें हैं, जबकि निचली परत अधिक घनत्व वाली डूनाइट और पेरिडोटाइट से बनी हुई है। पृथ्वी के बाह्य कोर में प्राइमरी और सेकेंडरी तरंगों की गति क्रमशः 13 किलोमीटर पर सेकंड एवं 9 किलोमीटर पर सेकंड होती है, जिससे यह पता चलता है कि यह सर्वाधिक घनत्व वाली चट्टानों से बना है। पृथ्वी के अंतरतम में एस तरंगे यानी सेकेंडरी तरंगे, द्वितीयक तरंगे लुप्त हो जाती है, जिससे यह पता चलता है कि यह तरल पदार्थ से बना है, न कि ठोस पदार्थ से, क्योंकि जो एस तरंगे होती है वो केवल ठोस वाले पदार्थों में ही गमन करती है। परंतु पी तरंगों की गति के कारण यह अनुमान लगाया जाता है कि यह तरल भाग लोहा और निकिल जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो भूकंपीय तरंगे विभिन्न मार्गों और दिशाओं में गति करती है, उनकी गमन की दिशा और उनकी प्रकृति और परिवर्तन के आधार पर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए ये नामांकित चित्र दिया हुआ है पृथ्वी का, जिसमें सबसे बाहर वाला भाग एस्थनोस्फेयर स्थल मंडल, स्थल मंडल में आपके सबसे बाहर वाला भाग जिसमें क्रस्ट वाला जो भाग है 0 से 100 किलोमीटर की गहराई वाला, वो शामिल है एस्थनोस्फेयर में।
माफ कीजिएगा, लिथोस्फेयर, जो लिथोस्फेयर स्थलमंडल, लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल, और एस्थेनोस्फेयर में मेंटल वाला भाग आएगा, और एक सबसे नीचे बेरिस्फेयर आएगा जिसमें ये कोड वाला भाग आएगा। लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और बेरिस्फेयर। तो लिथोस्फेयर में क्रस्ट और जो ऊपरी मेंटल का भाग है वो शामिल होगा। मेंटल के दो भाग थे, आंतरिक मेंटल और ऊपरी मेंटल। 700 से लगा के 100 से 700 तक ऊपरी मेंटल, और 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई वाला भाग आंतरिक मेंटल कहलाएगा। तो ऊपरी मेंटल और क्रस्ट वाला भाग है, ये दोनों मिलके ही स्थल मंडल बनता है, जिसको लिथोस्फेयर भी बोलते हैं। और उसके बाद एस्थेनोस्फेयर होता है जिसमें मुख्यतः मेंटल वाला भाग है, और बेरिस्फेयर में मुख्यतः कोर वाला भाग है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। आंतरिक कोर रहेगा आपके अब आंतरिक कोर 5100 किलोमीटर से 6378 किलोमीटर तक, और बाह्य कोर वो 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर तक, 5100 किलोमीटर तक। और ये जो पृथ्वी का जो मूल केंद्र बिंदु है वो है, उसकी गहराई धरातल से मानी गई है 6378 किलोमीटर, अर्थात ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गई एक तरह से। त्रिज्या की लंबाई बोल सकते हैं, या पृथ्वी के धरातल से उसके अंदर वाला जो बिंदु है उस तक की गहराई 6378 किलोमीटर मानी गई है। भूप्रपट्टी की बात करते हैं, जिसको हम क्रस्ट भी बोलते हैं। भूप्रपट्टी यानी क्रस्ट, जो सबसे बाहर वाला भाग। भूप्रपट्टी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, जिसकी औसत गहराई 24 किलोमीटर तक है, और यह गहराई 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। समुद्रों के नीचे यह कम मोटी समुद्री बेसाल्टिक भूप्रपट्टी के रूप में है, तो महाद्वीपों के नीचे इसका विस्तार अधिक गहराई तक पाया जाता है। सर्वाधिक गहराई पर्वतों के नीचे पाई जाती है। भूप्रपट्टी को 3 परतों में बांटा गया है, अवसादी परत, ग्रेनाइट परत और बेसाल्टिक परत। ग्रेनाइट और बेसाल्टिक परत के मध्य वाले भाग को कोनराड असातत्य डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको पाया जाता है। यानी कि ये ऐसा भूभाग, इस डिसकनेक्टिविटी मतलब वहाँ भूकंपीय तरंगों की गति और दिशा में अचानक यदि परिवर्तन आ जाए तो वो एक असातत्य का काम करता है। ध्यातव्य है कि समुद्री भूप्रपट्टी केवल बेसाल्ट और केब्रो जैसी चट्टान की बनी होती है, जबकि अवसादी और ग्रेनाइट परतें महाद्वीपीय भागों में पाई जाती है। भूप्रपट्टी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड स्वेस ने इसे सियाल नाम दिया है। ये मैं बताऊंगा, एडवर्ड स्वेस ने भी पृथ्वी की आंतरिक स्वतंत्रता को 3 भागों में बांटा है, अगली स्लाइड में हम देखेंगे। तो ऊपरी जो भूप्रपट्टी वाले भाग है उसको उसने सियाल नाम दिया है, क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है। वस्तुतः यह सियाल महाद्वीपीय भूप्रपट्टी के अवसादी और ग्रेनाइटिक परतों के लिए सही है। कोनार्ड असातत्य के नीचे सीमा परत मिलेगी। सिलिका और मैग्नीशियम का भाग ज़्यादा होने के कारण उसको सीमा बोलते हैं कि परत शुरू होती है, और भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच की सीमा को मोहरोविक असातत्य द्वारा अलग करते हैं। इसे मोह असंबद्धता भी कहते हैं। यानी कि जो भूप्रपट्टी और जो मेंटल के बीच वाला भूभाग, जहाँ भूकंपी तरंगों की गति और दिशा में अचानक परिवर्तन हो जाता है, उस असामान्य प्रकृति वाले भूभाग को हम मोहरोविक असातत्य या मोह असंबद्धता भी कहते हैं। अब मेंटल की बात करते हैं। मेंटल का विस्तार मोह से लेकर ये 2890 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर स्थित गुटेनबर्ग असंबद्धता है। मोह असंबद्ध, सबसे पहले हमने कोनार्ड असंबद्धता पढ़ी, असातत्य भी बोलते हैं, फिर मोह असंबद्धता या असातत्य पढ़ा, और अब 2900 किलोमीटर की गहराई पर गुटेनबर्ग असातत्य है। गुटेनबर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस असंबद्धता, इस डिसकनेक्टिविटी का सबसे पहले अध्ययन किया था, और उन्हीं के नाम पर इसको रख लिया गुटेनबर्ग असातत्य। मेंटल के इस निचली सीमा पर दाब, ठीक है, दाब बढ़ेगा ही जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे। मेंटल में सहवनीय धाराएं चलती है, जिसके कारण स्थल मंडल की प्लेटों में गति होती है। मेंटल को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। और ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच भी एक असंबद्धता वाला क्षेत्र है, जहां भूकंपी तरंगों की गति और दिशा में परिवर्तन होता है। उसको रेपेटी असातत्य या असंबद्धता बोलते हैं। तो असंबद्धता हमने सबसे ऊपर कोनार्ड पढ़ी, फिर मोह, फिर गुटेनबर्ग, और लास्ट में रेपेटी असंबद्धता। क्रोड की बात करते हैं।
सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी तथा अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहते हैं। इसमें निकिल और लोहा फेरियम की प्रधानता होती है, इसलिए इस परत का नाम निफे है। यह 2890 यानी 2900 किलोमीटर की गहराई से पृथ्वी का केंद्र 6378 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व 11 से 12 तक है और औसत घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। क्रोड का भार पृथ्वी के भार का लगभग 1/3 है। यह पृथ्वी का लगभग 16% भाग घेरे हुए हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड सतह के नीचे लगभग 2900 से 5150 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा आंतरिक क्रोड लगभग 5150 से 6371 किलोमीटर पृथ्वी के केंद्र तक फैला हुआ है। बाह्य क्रोड में भूकंप की द्वितीयक तरंगे या एस तरंगे सेकेंडरी तरंगे प्रवेश नहीं कर पाती। इससे प्रमाणित होता है कि यह भाग द्रव अवस्था में है। आंतरिक क्रोड में भूकंप की पी तरंगों की गति कम अर्थात 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाती है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में पाया जाता है क्योंकि यह द्वितीयक भूकंपीय तरंग यानी एस तरंगों को सोख लेता है। आंतरिक क्रोड की खोज सबसे पहले देखिए 1936 में के.ई. वुलेन ने की थी। यह ठोस अवस्था में माना जाता है। इन दोनों के बीच की सीमा को वुलेन लेहमन असातत्य कहा जाता है। आंतरिक क्रोड मुख्यतः लोहे का बना है जिसमें निकिल की कुछ मात्रा है। चूँकि बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और इसमें रेडियोधर्मी पदार्थों और विद्युत आवेशित कणों की कुछ मात्रा पाई जाती है। जब इसके पदार्थ धारा के रूप में आंतरिक ठोस क्रोड का चक्कर लगाते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। पृथ्वी के चुंबकत्व या भू चुंबकत्व की यही व्याख्या डायनेमो सिद्धांत कहलाती है। देखिए इसमें वापस समझाया है कि वह स्थलमंडल में भूप्रपटी तथा ऊपरी सर्वाधिक जो मेंटल का ठोस भाग है उसको शामिल किया गया है और ये 0 से 100 किलोमीटर की गहराई या मोटाई भूप्रपटी की मानी गई है। उसके बाद आता है मेंटल में भी आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल। इसमें आंतरिक मेंटल और बाह्य मेंटल में के मध्य एक क्षेत्र है दुर्बलता मंडल। यहाँ लिखा हुआ है देखिए दुर्बलता मंडल। ये क्षेत्र ये मंडल है जहाँ से ज्वालामुखीय जो पदार्थ है जिसको हम मैग्मा बोलते हैं वो मैग्मा धरातल के बाहर आकर लावा के रूप में ठोस अवस्था में जम जाता है। तो इस दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं। इसी एस्थेनोस्फीयर या दुर्बलता मंडल वाले भाग से ही ज्वालामुखी मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है। और लास्ट में देखिए 2900 किलोमीटर जो कि मेंटल और कोड वाले भाग को अलग करता है जिसको गुटेनबर्ग असमर्थता भी कहते हैं। और वहाँ से ठीक नीचे 6378 एकत्र भी लिखा हुआ है की गहराई तक कोड का विस्तार माना जाता है। अब जो एक स्वेस महोदय हैं उन्होंने भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चट्टानों की प्रकृति रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो ये देखिए स्वेस 1835 से 1919 तक का कार्यकाल रहता है। नामक भूगर्भ शास्त्री ने पृथ्वी की रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की ऊपरी परतदार चट्टानों के नीचे 3 परतों की स्थिति का उल्लेख किया है और वे हैं सियाल, सीमा और निफे। अब देखिए सबसे पहले ऊपरी परत, उसके बाद सियाल, फिर सीमा और फिर लास्ट में कोर वाला भाग है उसको उन्होंने निफे कहा है। सियाल यह परत महाद्वीपीय अवसादी शैलों से नीचे स्थित होती है जो ग्रेनाइट से बनी होती है। सिलिका और एल्यूमिनियम मुख्य पदार्थ इसमें होते हैं, इसीलिए इसका सिलिका और एल्यूमिनियम तो सियाल हो गया, जिसका औसत घनत्व 2.9 है तथा परत की मोटाई लगभग 50 से 300 किलोमीटर के बीच मानी गई है। सीमा यह सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है। यह भारी बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों से बनी होती है तथा इसके मुख्य रासायनिक संगठन सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम के कारण ये सीमा हो गई। सीमा का औसत घनत्व 2.9 से 4.7 के बीच होता है और इसकी गहराई या मोटाई 1000 से 2000 किलोमीटर तक मानी गई है। फिर निफे सीमा के नीचे स्थित यह पृथ्वी की केंद्रीय परत निकिल और फेरम यानी लोहा, निकिल और फेरम निफे से बनी होती है। भारी लोह पदार्थों का अस्तित्व आंतरिक भाग में चुंबकीय गुण धर्म का संकेत होता है। चुंबकीय गुण धर्म से ही पृथ्वी की कठोरता का प्रमाण मिलता है और इसका औसत घनत्व 12 माना गया है और इसका अधिकतम विस्तार पृथ्वी के कोर वाले भाग में
माना गया है।